टीम का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। आज हम भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से जो इजराइल और अमेरिका की दादागिरी से जो मिसाइलें डाली हैं ईरान में, वहाँ 160 से ज़्यादा बच्चियाँ जो ने एक स्कूल पर मिसाइल डाली है, उनकी हत्या कर दी जब वहाँ के राष्ट्रपति की, रक्षा मंत्री की, उसके परिवार की और 40 बड़े जनरल मारे गए, आम लोग भी मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी जब। बाकी जगह भी मर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे युद्ध में भाई कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये युद्ध जो है ना, ये नाजायज तौर पर थोपा गया ईरान पे, जबकि ईरान का कोई कसूर नहीं था। जानबूझ के उसके संसाधनों को लूटने के लिए, वहां के राष्ट्रपति को हटाने के उद्देश्य से ये युद्ध किया गया है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो आगे आए। मोदी जी का प्रभाव है दुनिया में, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो कम से कम निंदा करें इसकी। और राष्ट्रपति जो अपना मित्र बता रहे हैं ट्रंप साहब को, और नेतान्याहू बेंजामिन को अपना मित्र बता रहे हैं, तो कम से कम इतनी तो अपील करें कि भाई ये युद्ध ठीक नहीं है और ये नाजायज युद्ध हो रहा है, ये युद्ध का समय नहीं है। जैसे उन्होंने पुतिन साहब को कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है, शांति और संवाद का है, तो कम से कम अमेरिका को और जो है इजराइल को भी उन्होंने कहना चाहिए कि ये युद्ध का समय नहीं है, संवाद और बातचीत से हल निकालें। और अगर युद्ध करेंगे तो हम आपसे नाता नहीं रखेंगे, क्योंकि 8 हमारे अरब कंट्रीज, हमारे 1 करोड़ लोग गए हुए हैं वहां पे। 10 लाख विदेशी मुद्रा, रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा आती है और उनका जीवन भी खतरे में है। तो इसलिए हमारी भारत सरकार एक जो है रोल अदा करे, क्योंकि हमारी परंपरागत विदेश नीति रही है, पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी, इंदिरा गांधी के समय भी, कि हम साम्राज्यवाद का विरोध करते आए, उसकी दादागिरी का विरोध करते आए और थर्ड वर्ल्ड के नेता रहे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री। तो अब मोदी जी क्यों भूल रहे हैं अपनी इतनी बड़ी ताकत को? तो उन्होंने हस्तक्षेप करके युद्ध बंद करवाना चाहिए। दुनिया में शांति होगी तो लोग खुशहाल होंगे, आगे बढ़ेंगे। युद्ध होगा तो जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से दुनिया पर दादागिरी करके उनके संसाधनों को लूटना चाहते हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए। आज ये मांग कर रहे हैं आपसे। किस प्रकार का रोष प्रदर्शन किया, कैसे किया? हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जो इस युद्ध में मारे गए बच्चियां, हमारी बेटियां छोटी छोटी मारी गई छात्राएं, अब उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवाए। इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था भी तहस नहस हो जाएगी, वो मतलब इससे बहुत प्रभावित होगी। तेल महंगा होगा दुनिया में, और एक जहाज हमारी सीमा में भी जो ने मार गिराया है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। तो मोदी जी चुप ना रहे। वो 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री है, छोटा मोटा देश नहीं है, वो एक रोल अदा कर सकता है। चीन ने भी निंदा की है, रूस ने भी निंदा की है, और भी कई कंट्रीज ने निंदा की है। तो हमें निंदा भी करनी चाहिए और इसमें पहलकदमी भी करनी चाहिए युद्ध रोकने के लिए। कैंडल मार्च कहाँ से था? कैंडल मार्च यहाँ से घंटाघर होते हुए और नए बाजार होते हुए हांसी गेट पर खत्म करेंगे। एक हमारी महिला लीडर